अब सब ठीक हो जाएगा। प्लीज डोंट क्राई। किसने कहा मैं रो रही हूँ? आई एम नॉट क्राइंग। लायर, मैं सब जानता हूँ। मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम भी मत रोना। पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों रोने लगा? हम दोनों इतने बड़े इमोशनल फूल्स हैं। हाँ, और अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश करते हैं और हर बार पकड़े जाते हैं। तुमने पापा को फोन किया? हाँ, आंटी ने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा कि मैं उनके पास रहने चली जाऊँ, पर मैंने मना कर दिया। क्यों? राजवीर, आई वांट माय नॉर्मल लाइफ बैक। मैं चाहती हूँ कि ये सब जो हुआ उससे मेरी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं आए। मैं पहले जैसे घर पे रहती थी, मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ। आई डोंट वांट एनीथिंग टू चेंज। आई अंडरस्टैंड। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। तुम बस होशियार रहना। रस्तोगी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। दोबारा हमला कर सकता है। तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपने अधूरे काम पे कंसंट्रेट करो। वैसे तुम करने क्या वाले हो? रघु ने शिवाजी नगर की जमीन हड़पने में रस्तोगी की मदद की थी। अब रघु ही वो जमीन बस्ती वालों को वापस दिलवाने में मदद करेगा। कैसे? मैं आके बताता हूँ। तुम बस अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। आरती ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैंने उसे कहा भी यहाँ आकर रहने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया। कह रही थी बाद में आके मिल लूंगी। एक उम्र के बाद में इन बच्चों को माँ बाप की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। कभी कभार माँ बाप को भी बच्चों की बातें मान लेनी चाहिए। हर वक्त बच्चे गलत हो जरूरी तो नहीं। हो सकता है हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हो। शुरू क्या हर बात में घुमा फिरा के राजवीर को लेके आना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बार राजवीर सही था। उसने जो कहा उसने कर दिखाया। आरती सही सलामत घर वापस आ गई है, इस बात की मुझे खुशी है। लेकिन इससे राजवीर का तरीका सही नहीं हो जाता। इस कदर कानून से उसका भरोसा उठता जा रहा है। यह गलत है। मैं उसकी सोच के खिलाफ हूं और हमेशा रहूंगा। देख लेना, मुझे विश्वास है एक दिन राजवीर को इस बात का एहसास होगा। उसे अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। इस वक्त तो फौजी रघु जी को पेल रहा होगा। रघु जी भी पहले जैसे नहीं रहे। उम्र हो गई उनकी, ज्यादातर टिक नहीं पाएगी राजवीर के सामने। आपके बारे में सबसे ज्यादा तो वही जानते हैं। कहीं टूट गए तो? पता नहीं इससे उल्टा कैसे हो गया। खेल तो मैंने शुरू किया था। हाँ, राहुल की किडनैपिंग से सब कुछ कितना अच्छा जा रहा था। फौजी की तो बैंड बज गई थी। उसे घर पे देखो कैसा मातम से छा गया था। फिर पता नहीं क्या हो गया ये कि राजवीर की तरफ बाजी पलट गया है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये खेल मेरा है। इसलिए खेल में तो फिर रूल्स भी मेरे ही लागू होंगे ना। और मेरा बस एक ही रूल है, मेरा जीतना और बाकियों का हारना मरना। I don't care। क्योंकि जीतना सिर्फ मेरी आदत नहीं है, मेरी फितरत है।
और ये राजवीर जैसे मेरी फितरत नहीं बदल सकते। तो अब बाजी वापस अपने हाथों में लेने का वक्त आ गया। नया खेल, नया दांव, पर रूल्स वही होंगे। चलने की तो हालत है नहीं, भागने की तो सोचना भी मत। चुपचाप करके लेट जा। बॉस की याद आ रही होगी ना? बात करोगे? स्पीड डायल पे। मेजर। हाँ, रघु हेलो बोलना चाहता है। एक मिनट रुक, स्पीकर फोन पे डाल रहा हूँ। रस्तोगी जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन जुबान नहीं खोलूंगा। जुबान नहीं खोलेगा तो जुबान काट दूंगा। काट दे, कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। मानना पड़ेगा यार, तो जैसे बेईमान के पास भी इतने ईमानदार लोग। ओके 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 मेजर, तुम चाहते क्या हो? आके ले जा रघु को। वो क्या ना कि मैं वफादारों की बहुत इज्जत करता हूँ। आई रिस्पेक्ट देम। जिस आदमी ने तेरे लिए जान की भी परवाह नहीं की, अगर तू उसकी जान की परवाह करता है, जल्दी से आके ले जा। वो क्या है ना, खून बहुत बह गया इसका। एड्रेस नोट कर, जोगेश्वरी के पीछे जो मॉल है उसके आगे रेलवे ट्रैक्स है। आगे जाओगे तो पहले ही गोडाउन में राइट लेना। चीखें सुनाई देंगी तुम्हें, वही है। ओके, थैंक यू मैन। कोई है यहाँ पे? वो रघु जी को पता लग गया है। तुम लोग मालवानी की तरफ निकलो। जी। मैं टेक्स्ट करता हूँ एड्रेस। चलो 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 चलो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। जिद क्यों कर रही है आरती? ये तेरी मम्मी का फेवरेट वास है। इसलिए तो कह रही हूँ पापा, आप दोनों तो यहाँ नहीं रहोगे, एटलीस्ट आपकी फेवरेट चीज तो मेरे पास रहेगी। ओके बाबा, लेकिन संभाल के रखना। जब तक भाई 3 मैजिक वर्ड्स नहीं बोल देता ना आरती, तब तक तू इसी फोटो फ्रेम को हाथ में लेकर सैड सॉन्ग गाती रहना। ये वाला, आजा मेरे प्यार आजा, आजा आजा ऐसे ना सता। रघु भाई, राजवीर ने ये अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। साले के दोनों हाथ तोड़कर उसके बाप को गिफ्ट करूंगा मैं, देखना तुम लोग। ए बंटी, जरा रेस्टोरेंट जी को फोन लगा, उनको बता मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र कर रहे होंगे वो। तो बोला बंटी। सर, हम लोग रघु भाई को लेकर निकल चुके हैं। अरे रघु भाई रघु भाई रघु भाई, कब तक खड़ा रहेगा उनके पीछे? लाइफ में आगे बढ़ना है कि नहीं? रघु लंगड़ा घोड़ा हो गया है, गोली मार उसे, समझा ना? लेकिन थोड़ा प्यार से माना क्या, बहुत टाइम से सेवा की उन्होंने हमारी, बहुत। अब कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, गला भर गया। क्या बहुत इमोशनल हो गया मैं रघु जी को लेके।
लेकिन एक बात भूलना नहीं, वो वीडियो जरूर बनाना। उन्होंने हमारे लिए भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं, कुछ हमारा भी तो फर्ज बनता है। बनता कि नहीं भाई? ओके सर। फोन क्यों काट दिया? मेरी बात क्यों नहीं कराई? सर ने कहा है कि सबसे पहले आपको हॉस्पिटल लेकर चले, वो आपसे वहीं मिलना चाहते हैं। ठीक है, चल। साइड ले। यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है? क्या गाड़ी की रोक दी? उतर गया वफादारी का नशा। इनके लिए मेरे लिए, नॉट फॉर यू। वेरी सॉरी, मैंने तुमको तुम्हारी जॉब से निकाल दिया। और हाँ, अगले 24 घंटे में मेरे वो फ्लैट खाली कर देना। कम लग रहा है? तो 24 + 12, तो मतलब कि तुम्हारे पास पूरे 36 घंटे हैं तुम्हारे पास घर खाली करने को। ओके, खुश? बट सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने क्या किया सर? कुछ नहीं, कुछ किया ही नहीं। इसलिए तो तुमको जॉब से निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं। और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यू नो, शास्त्रों में भी यही लिखा है ना, कि जो चीज आसानी से आती है ना तुम्हारे पास में, वही चीज आसानी से छूट भी जाती है। और देखो, तुमको तो अच्छी तरह पता है कि ये जॉब तुम बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हो। आई हेट टीयर्स पुष्पा। ओके, ये बिन बादल के बरसात मत करो यहाँ पर, इट इरिटेट्स मी। तुमको तो एक्चुअली मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। नैना, मैं बाद में फोन करता हूँ। बात कर लेते हैं, कुछ जरूरी काम होगा। तुमसे जरूरी कोई काम नहीं है। कॉफी पियो। बात कर लो। बोलो नैना। राजवीर,
क्या हुआ नैना? राजवीर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। रस्तोगी की बातों में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया और अभी घर भी खाली करने को बोल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। माँ को लेके कहाँ जाऊं? नैना, मैं आरती बोल रही हूँ। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम कहाँ हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ।